अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं अफ्तारी में। अफ्तारी में हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने इनवाइट किया है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। शुमाइला भी साथ चल रही है, तो पैदल जाएंगे। रिक्शे वाले भाई को कॉल किया है, लेकिन वो आज जो है वो कह रहे हैं कि मैं कहीं दूर गया हुआ हूँ, नहीं आ सकता। तो इसलिए फिर हमने कहा चले कोई बात नहीं, पैदल ही चले जाते हैं। शुमाइला भी साथ होगी और बच्चे होंगे साथ, तो आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है, कितने लोगों को उन्होंने बुलाया है। पहली दफ़ा देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर दें। अच्छा, घर जो उनका था ना वो बहुत दूर नहीं था, मतलब कि पैदल भी जा सकते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि रिक्शे में जाते हैं कि अम्मी थक ना जाएं, व्हीलचेयर चलानी होगी। फिर शुमाइला ने कहा कि मैं भी साथ चल रही हूँ ना, तो मैं हेल्प करवा दूँगी फूफो की, कि मैं व्हीलचेयर चला लूँगी। तो फिर ज़्यादा टाइम जो है ना वो शुमाइला ने ही चलाया व्हीलचेयर को, और अम्मी हमारे साथ साथ ही चलती रहीं। तो जाते हुए तो हम खैर फिर पैदल ही चले गए थे। रास्ता भी शुक्र है अल्लाह का कि ठीक था, यानी कि ऐसा रास्ता था कि जिस पे व्हीलचेयर चल पाती। तो रास्ता ठीक था, तो हम खैरियत से वहाँ पहुँच गए। लेकिन वापसी पे हम लोगों ने फिर रिक्शा किया था। कहाँ जा रही है ज़ारा? मैं दादी के घर। हाँ जी, दादी तो ढाल। हम पहुँच आए हैं उनके घर। पहुँच आए हैं अफ्तारी वाला के घर। हाँ। अच्छा, अभी तक और कोई भी नहीं आया। थोड़े लोगों को बुलाया है। सही है, सही है। मस्जिद में भेज देंगे सब। ज़ारा की फूफो का घर है और दादी अम्मा का, चाचू का घर है ज़ारा। ज़ारा के चाचू के घर आए बैठे हैं और फूफो के घर लगा दिया अभी अफ्तारी में तो टाइम रहता है, लेकिन चावल तैयार हो गए थे तो शापर बना बना के ना दिए जा रहे थे, मोहल्ले में भी और रिश्तेदारों में भी। अच्छा, जिनके हम घर आए हैं ना, वो है शुमाइला का ससुराल, यानी कि ये शुमाइला की सास का घर है, वो अलग रहते हैं। और शुमाइला और इसकी सौकन तो अलग रहते हैं ना, वो तो हमारी गली में रहते हैं। इनका घर भी रेंट का है और जहाँ शुमाइला रहती है वो घर भी रेंट का है। सो मतलब कि शुमाइला का जो एक हमारा देवर है वो है, उसके साथ नंद भी है, तो वो सब लोग अलग रहते हैं और ये लोग अलग रहते हैं, क्योंकि फिर फैमिली बड़ी हो जाती है तो फिर इनको बड़ा घर चाहिए था। और किराए के घर इतने बड़े जो होते हैं ना, जिसमें इतने कमरे हों, उनका किराया तो फिर बहुत महंगा होता है, तो इसलिए ये लोग अलग अलग रहते हैं। और ये है चीनी और जामशीरी, और यहाँ पे बन रहा है पानी अफ्तारी के लिए। अच्छा, ये जो शुमाइला की नंद है ना, ये भी कह रही थी कि मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाने का बहुत शौक़ है आप ही, तो मुझे भी आप गाइड करो कि कैसे ये बनता है, मेरे से पूछ रही थी वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूँगी जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है। बाकी आगे तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारा नसीब है, अल्लाह करे कि तुम्हारा भी चल जाए, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी ज़रूरतमंद हैं। इनकी जो शुमाइला की जो सास हैं, उनको कैंसर है और उसका वो इलाज चल रहा है, और इलाज बहुत महंगा चल रहा है, और गरीब इंसान इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये लोग जो है ना, ये बैतुल माल से इन्होंने अपील की हुई थी, तो वहाँ पे ना इनका नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ से इनको दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो इनका गुजारा हो जाता है। वरना ख़ुद अपनी जेब से लेनी पड़े तो फिर तो बंदा नहीं ले सकता, मतलब इतनी महंगी। अच्छा, जब हम घर से निकले थे ना, तो हमने सोचा था कि हम रिक्शे में जाएंगे, और रिक्शे में जाते टाइम अम्मी के आई ड्रॉप्स लेते जाएंगे। मतलब पहले बाज़ार जाएंगे, वहाँ से आई ड्रॉप ले लेंगे, मैं उधर बैठी रहूँगी रिक्शे में, तो अम्मी उतर के ले लेंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि हमने रिक्शे वाले भाई को जब कॉल की तो उसने कहा मैं तो दूर हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो पैदल आना पड़ा। इसलिए फिर हम लोग पहले डायरेक्ट इनके घर ही आ गए। तो अफ्तारी के बाद फिर हम लोगों ने ना दवाई भी लेनी थी। अभी अफ्तारी में टाइम बाकी था, लेकिन बच्चे जो है ना वो चावलों को देखकर शोर कर रहे थे कि हमें खाना है खाना है, तो वो बच्चों को फिर उन्होंने दे दिए चावल। तो हमने सोचा कि हम अफ्तारी के बाद यहाँ से जब जाएंगे ना, अच्छा, ये शुमाइला की शौकन के बच्चे हैं, ये
दोनों जो है ना, बेटा और बेटी, ये मेरी कज़न के मतलब शौहर की जो दूसरी बीवी है ना, ये उसके बच्चे हैं। अच्छा, फिर हमने सोचा कि जब हम यहाँ से जाएंगे ना इफ्तारी के बाद, तो यहाँ से रिक्शा कर लेंगे और फिर दवाई लेते हुए जाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल दवाई ख़त्म थी। 2 दिन हो गए हम लोग कह रहे हैं कि हम मतलब जाएंगे तो दवाई लेते आएंगे, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। और आज तो बिल्कुल ही दवाई ख़त्म हो चुकी है, तो आज तो लाजमी ही लेनी थी। इफ्तारी के बाद हमारा यहाँ से निकलने का इरादा था जल्दी, तो हमने सोचा यहाँ से रिक्शा लेंगे और दवाई भी लेते हुए जाएंगे। अच्छा, जब हम इफ्तारी करने बैठे ना, तो बादल बन गए और इतनी तेज़ हवा चलने लगी, आंधी सी आने लग गई ना, तो हम लोगों ने दुआ मांग के अल्लाह करे बारिश ना हो जाए, वरना हम घर कैसे जाएंगे, बड़े मसला हो जाएगा। मतलब हम हैं भी अकेली ख़वातीन और व्हील चेयर भी है साथ। मतलब कोई नॉर्मल सब ख़वातीन होती ना तो फिर भी चलो किसी न किसी तरह बंदा घर पहुँच ही जाता है, लेकिन व्हील चेयर के साथ हम कैसे, मतलब बारिश में हमारा घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने बड़ी दुआएं की कि अल्लाह ताला भी बारिश ना करना, अब हम लोग इफ्तारी कर लेना, हम घर पहुँच जाए फिर चाय कर लेना। चलें जी, इफ्तारी हो गई, उसके बाद चावल खाए थे। अच्छा, इफ्तारी के बाद फ़ौरन इतना खाया ही नहीं जाता ना, तो हम लोगों ने थोड़े से चावल खाए, 1 प्लेट ही मैंने, अम्मी ने खा ली और अब्दुल्लाह ने भी थोड़े से खा लिए। इसलिए तो पहले भी खाए हुए थे, तो बस हमारी बस हो गई। फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि आपने थोड़े चावल खाए हैं, तो चावल जो है ना वो शापर पर डालकर साथ दे दिए। तो वहाँ से हम बस जल्दी ही निकल पड़े। वहाँ से जैसे निकले हैं ना, तो वहाँ से रिक्शा ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसे पैदल चलते 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 हम मेडिकल स्टोर तक पहुँच गए, मतलब बाज़ार ही पहुँच गए मेन। तो वहाँ पे जो मेडिकल हॉल नज़र आया, वहाँ पे रुक के हमने दवाई पूछी अम्मी की, लेकिन वहाँ पे एक दवाई तो मिल गई लेकिन दूसरी नहीं मिली। फिर हम वहाँ से चले आगे, तो आगे एक बड़ा मेडिकल स्टोर है जहाँ से हर दवाई मिल जाती है। तो फिर हमने कहा चले अब उस मेडिकल हॉल से जाके ना वो दवाई भी ले लेते हैं। दवाइयाँ लेने के लिए इधर रुक के खड़े हैं। एक दवाई मिल गई है, एक नहीं मिली, वो शुमाइला लेने गई है। अब हम इधर रुक के खड़े हैं। मेडिकल हॉल रोड के पार है ना, तो हम इधर रुक के खड़े हैं, वो जाके ले आएगी। वो काफ़ी दूर, ये उधर दूसरी साइड पे जा रही है, ये दूर है। दवाई मेरी रात को भी नहीं थी ना, नांगा हो गया है दवाई डालने का। अल्लाह करे आप मिल जाए। हाँ, आज तो लाज़मी लेनी है। कल तो चलो एक दिन तो गुजर गया, आज का तो नांगा नहीं करना, डर लगा रहता है। सहारा, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो। ये इधर बैंक के पास खड़े हैं, नजर आ रही है? हाँ, आ रहे हो, बात करो। वही बोलो, आप बताओ कहाँ आए हुए हो? आहद, अम्मी की दवाइयाँ लेने। फाटक पे, फाटक पे। चलो अल्लाह करे दवाई मिल जाए, फिर घर चलते हैं, अंधेरी भी आ रही है। दवाई लेके आ गई है शुमाइला, मिली है दवाई, शुक्र है। 490 रुपये की मिली। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे मिलते हैं, वो महंगी है, 1200 की है। चलो रख दो उसमें, शापर में बाजार में 10 रुपये। क्या करोगे 10 रुपये? जैसे दवाइयाँ लेते लेते हम इन बाज़ार में तो पहुँच चुके थे, तो शुमाइला के हस्बैंड ने लगाई है दुकान ये ज्वेलरी की। तो शुमाइला ने कहा कि अब हम बाज़ार में तो आ चुके हैं, चले दुकान पे चलते हैं। ज़ारा के पापा की दुकान यहाँ पे लगाई है उन्होंने, वो भी आप देख लें, और वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है तो वो भी कर लेना। फिर हम आ गए यहाँ पे बिलाल की दुकान में। बिलाल मेरे बहनोई है, मतलब कि शुमाइला के हस्बैंड हैं, तो मेरे जीजा जी लगे। तो यहाँ से हमने अपने लिए इयरिंग्स पसंद किए, मैंने भी पसंद किए अपने लिए, अम्मी ने भी अपने लिए पसंद किए। यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और उसके बाद हमने रिक्शा किया और हम घर आ गए। सो रहे हैं, आहद सो गए हैं और थक भी बहुत गए हैं। दवाइयाँ लेते लेते पूरा फाटक घूमना पड़ा। आते टाइम रिक्शा मिल गया था। हाँ शुक्र है, वापसी पे रिक्शा मिल गया था, उस पे आए हैं। अब्दुल्लाह भी थक गया, सो गया आते।
हम भी अब सोते हैं, हाँ, आपसे फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे कल मिलेंगे। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए और दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सबको, अल्लाह हाफिज़।